पानी के सामान्य हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खासला पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और साथ ही मरीजों से भी बातचीत की। इस दौरान एक मरीज ने सही तरीके से इलाज न किए जाने की बात भी उनसे की। एक शिकायत मिलने के बाद वीरेंद्र बड़खालसा ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया और अधिकारियों को कहा कि सही तरीके से सभी का इलाज हो। डॉक्टरों की कमी पर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी ताकि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी ना हो। भिवानी के मेडिकल कॉलेज के बारे में भी उन्होंने संज्ञान लिया। वहीं आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ ने भी उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दिया और कहा कि उनकी प्रमोशनें काफ़ी समय से अटकी हुई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर थोड़ा साइड दो ना आप। बैठे अरे चलो। सर 2020 के बाद 2020 में तेरा उसके बाद से नहीं आप करवाओगे आप ना उनको जिसकी है ना, आप रिटर्न में ले लो। आ जाओ आप रिटर्न में लेके और मैं सुबह दुकान के लिए घर से निकल रही थी जब मेरी छाती में मतलब दर्द हो गया बहुत तेज। मैं हॉस्पिटल में आई और हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने डॉक्टर मैडम को बोला। डॉक्टर मैडम ने तो 1 मिनट में लिख दिया, पर जो इमरजेंसी का डॉक्टर है ना, वह मैं रोती रही 25 मिनट तक। उन्होंने किसी ने मतलब गौर नहीं करी, किसको इंजेक्शन लगा दी। 25 मिनट के बाद मेरे इंजेक्शन लगाया, क्योंकि मेरी पार्लर की शॉप है सर, यहाँ पेटीएम चौक पे मैं काम करती हूँ सर, मेरी खुद की शॉप है। और हाँ जी, इसलिए मेरे अचानक से पेन हो गया था, इसलिए मेरे को यहाँ इमरजेंसी में आना पड़ा। तो नर्सिंग की कुछ प्रॉब्लम थी। आज ओएसडी सर हमारे यहाँ विजिट पे आए थे, राउंड करने आए थे, तो उनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम्स रखी हैं और आशा करते हैं कि जल्दी उन समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और बहुत सारी जो जरूरी पोस्ट हैं, पद हैं, वो खाली पड़े हैं काफी समय से। और अगर इन पदों को ना भरा जाएगा समय से तो जो रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं उसमें गैप हो जाएगा, और जो कि हुआ है। और ये जरूरी है, हरियाणा के सभी पूरे हरियाणा में जितनी भी हमारी सीएनओ की पोस्ट है वो सब इस समय पे खाली हैं, जिनको कि भरना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो हमारी सीएनओ और असिस्टेंट सीएनओ की जितनी भी पोस्ट है वो सब हरियाणा पूरी खाली है, पूरे हरियाणा में ही। और दूसरा, हमारे जो स्कूल हैं, नर्सिंग स्कूल हैं, वहाँ पे ट्यूटर्स का अभाव है। सभी स्कूलों में मतलब हद से हद एक टीचर इस समय पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से सभी बच्चों का जो फ्यूचर है, कैरियर है, वो प्रभावित हो रहा है। नहीं, ठीक है, जो यहाँ जिस प्रकार की फैसिलिटीज दी जा रही है तो वो ठीक ठाक है। हल्का हमेशा किसी न हर काम में छोटे मोटे सुधार की आवश्यकता होती ही है। तो जैसे यहाँ पर मेरी विजिट तो मैं संतोषजनक है, और जो यहाँ इन्होंने जो डिमांड बताई तो वो उन्होंने मुझे बता दी। मैं एक बार ऊपर सिस्टम में बात करके, ताकि यहाँ वो किसी प्रकार की कोई भी यहाँ जिस प्रकार की न्यूनताएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्या है कि जैसे यहाँ से जो डिमांड जाती है और हमारी सरकार तय समय पे हर काम को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। माने नायब सिंह जी, माने मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इन विषयों पर, जैसे हॉस्पिटल है, जो आम जनता से जुड़े जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपग्रेड करना, उनको वो एक सही दिशा में काम करे, इसके लिए हम सब लोग तैनात हैं। और हर पूरे प्रदेश में जितने भी ओएसडीज हैं, सीएम स्टाफ है, वो लगातार अपनी विजिट करता रहता है। तो छोटी मोटी अगर जैसे भी कोई न्यूनता नीचे से दिखती है। दूसरा, जैसे ऊपर फाइल वाला मामला है तो एक प्रक्रिया का पार्ट होता है, तो हर उसकी कहीं कोई छोटी मोटी कोई रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो उस तरह से वो छोटा मोटा कोई देरी होती है तो उसको जल्दी करने के लिए हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ बना दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो हालात वो हालात सही माफी है। वहाँ डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर भी डॉक्टरों की कमी है। वहाँ डेपुटेशन के स्टाफ लगा दिया, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही। लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का कहना था कि स्वास्थ्य अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है और एक शुरुआत हुई है। तो जैसे किसी चीज की भी शुरुआत होती है तो वहाँ कुछ छोटी मोटी तो कठिनाइयों का सामना वो करना पड़ता है। हाँ, तो आज जी बिल्कुल, आज मैं आया हूँ। आज बनाने का फायदा क्या?
नहीं, आज मैं आया था तो इसीलिए आया था कि वो क्या मामला है और ऐसा क्यों लोगों को इसके लिए, और अभी तक ऐसे आम जनता की तरफ से तो ऐसा कोई बात आई नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से बात हुई है और हम लोग ही इस विषय को लेकर के चल रहे हैं। वो एक नया प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया है और उसकी एक प्रॉपर शुरुआत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए आए थे ताकि यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रॉपर पहुंच जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा यहाँ पर दौरा था। जिस प्रकार से आपने बताया कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को ऊपर भेजना, तो आपने क्या स्थिति देखी है, क्या जायजा लिया है, जो स्थिति वहां पर जाकर के आप बताइए। कुछ मानते हैं कि नहीं, है। ऐसा होता है जैसे मान लो हम लोग आते हैं, आप भी कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गुंजाइश दिख जाती है, काम जब हम फील्ड में करते हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा कोई चिंताजनक स्थिति मुझे नजर नहीं आई कहीं भी। ठीक है, कुछ एक चीजें जो यहाँ पर मेरी समझ में आई तो मैंने संबंधित विभाग को सूचित करके उन्होंने उस चीज को नोट कर लिया है और वो आगे से इस तरीके से उसको और ठीक करेंगे वो। तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नजर नहीं मुझे यहाँ। 2-3 चीजें यहाँ पर आई हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने एक तरह से, उनकी दृष्टि से अगर बात की जाए तो कब्जा टाइप का किया हुआ है और कोर्ट का उसमें उन्होंने वो सारा लिया हुआ है। तो हमने उनके लिए बोला है कि आज एक बार मैं डी साहब से बात करूंगा और इसकी एक बार जांच करा के यहाँ, क्योंकि प्रॉपर यहाँ कैंटीन बननी चाहिए, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी हाइजीन का ध्यान रखते हुए वो चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसा मैंने विचार किया है। अभी डॉक्टर साहब ने सूचना हमारे को दी है, इसके लिए जल्दी हम कोई कदम उठाएंगे। डॉक्टरों की कमी तो पूरी हो जाएगी भिवानी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की। बहुत जल्दी, मैं इसीलिए आया हूँ बहुत जल्दी इसकी, और मेरे यहाँ की जो मैंने लिस्ट भी मांग ली है, जो यहाँ सैंक्शन पोस्ट है और अभी यहाँ पर जितने हैं, तो उस हिसाब से हमने लिस्ट भी मांग ली ताकि उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। सर, ये सबसे बड़ा मैटर आता है प्रमोशन का। जो चीफ मेट्रो ऑफिसर की 40 पद है वो प्रमोशन नहीं हो पा रही, काफी समय से जो है जद्दोजहद, कर्मचारी अधिकारी जो है बार बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ज्ञापन तक भी सौंप दिया पूरी। हाँ, आज मेरे सामने ये विषय भी संज्ञान में आया है, तो आज मैंने वो लिया है डॉक्टर मनीष बंसल जी से एक बार इसमें डिस्कस करके हम जल्दी से जल्दी इनको इनका जो हक है वो मिल सके, इसके लिए प्रयास करेंगे।